दोस्तों, आज की कहानी है आपके माँ बाप की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा एक उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं। रेखा बहुत परेशान हो गई थी। उसको खुद के लिए समय नहीं मिलता था। मम्मी, अब कैसी हो आप? अब अपना ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं आ सकती अभी। माँ, समय बिल्कुल नहीं मिलता है, क्या करूँ? मेरा भी दिल करता है आने का। रेखा अपनी माँ से फोन पर बोली। हाँ रेखा, तुम मेरी चिंता ना करो। तुम वहाँ सबका ध्यान रखना, यहाँ की चिंता मत करना। बेटी की माँ और क्या कहती। फोन रखते ही रेखा फिर घर के काम में लग गई। आजकल माँ से शाम को ही बात होती, क्योंकि सुबह के काम बहुत बढ़ गए थे। सास के अचानक घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, इसीलिए रेखा पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अभी शादी को 3 से 4 वर्ष ही हुए थे, लेकिन रेखा ने सब संभाल लिया था। ऑनलाइन ऑफिस का काम रात तक चलता और वो बहुत थक जाती थी, इसलिए अभी नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए नौकरी से ज़्यादा सास की सेहत जरूरी थी। रेखा का पति जय यूं तो घर से ही ऑफिस का काम करता और घर पर कभी कभार मदद भी कर देता। जय की थोड़ी सी मदद भी रेखा को बहुत लगती। रेखा की माँ भी खुद को धन्य समझती कि बेटी सुखी है अपने संसार में। जय को घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका मिला। जब सभी ने 4 दिन मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया, रेखा ने जय की तैयारी कर दी जाने की। वो बोली, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर पर, मुझे भी बाहर जाने का मन है। जय अपना सामान चेक करते हुए बोला, हाँ, माँ की तबीयत सही हो जाए फिर 1-2 दिन बाहर चलेंगे। और जय चला गया। शाम को सास की बहन का फोन आया। सास अपनी बहन से बोली, हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। रेखा भी है ना? अब तो घर पर नौकर आने लगे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस दोनों समय का खाना ही बनाना होता है। जय आज ही मनाली गया, बहुत बोर हो गया था बेचारा। रेखा को तो दोपहर को 2 घंटे आराम मिल जाता है, लेकिन जय को नहीं मिलता ना, बस इसलिए बाकी तो कुछ काम ही नहीं होता घर पर। नौकर तो कर ही जाते हैं। रेखा के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उसे मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि मैंने सास और घर के काम के लिए नौकरी छोड़ दी। उनको परेशानी ना हो, इसीलिए 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा रही। जय को तो शनिवार और रविवार मिलता है, तब तो वे दोस्तों के साथ बाहर जाते, सुबह देर से उठते, मनपसंद खाना बनवाते। मुझे तो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आईं और पीहर की याद आने लगी। जय के वापस आते ही रेखा ने कहा, जय, शनिवार और रविवार को तुम्हारी छुट्टी होती है, 2 दिन की और ले लो, मैं 4-5 दिन मायके जाकर आ जाती हूँ। जय ने कहा, अरे ऐसे कैसे जाओगी? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? जय, वो मेरी सास हैं और तुम्हारी माँ, और घर पर काम ही क्या होता है।
खाना ही ना तो 4 दिन टिफिन लगवा लेना। तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर तो सब खाया ही ना, या फिर अपनी बाई को कहना बना देगी। तुम कुछ समय माँ के साथ बिताओ। ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। रेखा ने सीधे सीधे कह दिया। मुझसे नहीं होगा यार रेखा, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा, जय ने उसे रोकते हुए कहा। जय, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती हैं। तुम मेरी छोड़ो अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशान हो रहे हो, रेखा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुमको नहीं मिलता है ना, इसलिए छुट्टी लो और आराम करो। मम्मी के साथ बैठकर बात करो, उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना। बाकी काम ही क्या होता है, सारे काम तो नौकर कर जाते हैं जय। मेरी मम्मी और पापा भी अकेले हैं, मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती तुम वहाँ ध्यान रखो। एक बात बताओ, जब एक लड़की शादी करती है, ससुराल के सारे रिश्ते अपने बना लेती है, तो लड़के क्यों नहीं? लड़के के माता पिता की देखभाल करना बहू का फर्ज है, ऐसा बताया जाता है। तो शादी के पहले वो फर्ज कौन निभा रहा था? जय, मुझे शिकायत तुमसे नहीं, बरसों से चली आ रही इस सोच से है कि बहू के आते ही उससे इतनी उम्मीद कर ली जाती है कि वो थक जाती है। फिर भी ये कहा जाता है बहू नसीब वाली है, ऐसा ससुराल मिला। मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी तुम जानते हो, मैं मायके नहीं जाती तुम जानते हो, लेकिन ये घर तो तुम्हारा है, माँ बाप तुम्हारे हैं, फिर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी कैसे? 2 समय का खाना क्या बेटा नहीं बना सकता? 4 दिन अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता? बल्कि मनाली जाने की ज़रूरत तो मुझे थी। खैर, इतना सब इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो सोचना होगा कि शादी के बाद लड़के के माता पिता का ध्यान रखना बहू की जिम्मेदारी है, तो लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी? और यदि सब खुद के काम करने में समर्थ हैं, तो बहू को जिम्मेदारी के बोझ तले क्यों दबाया जाए? ऐसा कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कई महीने का दर्द आज आंसू और क्रोध बन बाहर निकला। आज से पहले जय ने कभी भी रेखा को इस हाल में नहीं देखा। उसको एहसास हुआ जरूर माँ ने कुछ कहा है। जय ने रेखा को गले लगाया और बोला, हाँ, गलती तो हुई है, बहुत ग्रांटेड लिया मैंने, लेकिन अब तुम देखना बदलाव तो होगा। तुम सामान तैयार करो, कुछ दिन मम्मी के घर जाओ, मैं यहाँ मैनेज करूँगा। हम लड़के कभी तुम लड़कियों की जगह रहकर सोचते ही नहीं। जय, अच्छा लगा कि तुमने मुझे समझा, काश ये बात सब समझ जाएं। रेखा की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें तसल्ली भी थी और वो तैयार होकर कुछ दिन के लिए माँ के पास रहने चली गई। जब तक रेखा नहीं आई, जय ने माँ बाप की हर ज़रूरत का ख्याल रखा और रेखा के आने के बाद भी जय
अब सारी जिम्मेदारी रेखा पर नहीं छोड़ता, बल्कि हर काम में रेखा का हाथ बटाता। दोस्तों, शादी के बाद बहू ससुराल वालों की सेवा करे, ये उसका फर्ज है। तो जरा लड़के को भी कुछ फर्ज समझाए जाने चाहिए और ससुराल में बहू को भी वो मकाम दे जिसकी वो हकदार होती है। बस बहू का फर्ज नहीं होता है, बल्कि बहू के भी आराम का ख्याल रखना ससुराल वालों का फर्ज होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।